प्रधानमंत्री मोदी जापान की यात्रा पर हैं। 24 मई को वे क्वाड देशों के शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। उससे पहले उन्होंने सोमवार को राजधानी टोक्यो में प्रवासी भारतीयों की एक सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत जितना अपने अतीत को लेकर गौरव करता है, उतना ही वो टेक लेड, इनोवेशन लेड, साइंस लेड और टैलेंट लेड फ्यूचर को लेकर भी आशावान है। पीएम ने कहा कि उन्हें मक्खन पर नहीं बल्कि पत्थर पर लकीर खींचने में मजा आता है। साथियों, मेरा जो लालन पालन हुआ है, मुझे जो संस्कार मिले हैं, जिन जिन लोगों ने मुझे गढ़ा है, उसके कारण मेरी भी एक आदत बन गई है। मुझे मक्खन पर लकीर करने में मजा नहीं आता है, मैं पत्थर पर लकीर करता हूं। इस दौरान पीएम मोदी ने जापान की सराहना करते हुए कहा कि जापान वो देश है जिसका गुणगान स्वामी विवेकानंद और टैगोर जैसे महापुरुषों ने भी किया है। और जापान ने उनके मन मंदिर में, उनके मन मस्तिष्क पर एक गहरा प्रभाव छोड़ा था। जापान के लोगों की देशभक्ति, जापान के लोगों का आत्मविश्वास, यहाँ का अनुशासन, स्वच्छता के लिए जापान के लोगों की जागरूकता, विवेकानंद जी इसकी खुल करके प्रशंसा की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और जापान के संबंधों को आत्मीयता का रिश्ता बताया। उन्होंने कहा कि जापान वो देश है जिसकी अहम भूमिका भारत की विकास यात्रा में भी रही है। कि भारत और जापान नेचुरल पार्टनर है। भारत के विकास में, भारत की विकास यात्रा में जापान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जापान से हमारा रिश्ता आत्मीयता का है, अध्यात्म का है। जापान से हमारा रिश्ता सहयोग का है, अपनेपन का है। और इसलिए एक प्रकार से रिश्ता हमारा सामर्थ्य का है, ये रिश्ता सम्मान का है, और ये रिश्ता विश्व के लिए साझे संकल्प का भी है। पीएम मोदी ने सरकार के एक बड़े प्रयास का जिक्र करते हुए कहा कि इस दशक के अंत तक देश में नॉन फॉसिल फ्यूल से वाहनों के संचालन का संकल्प लिया गया है। उस दिशा में तेजी से प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। ये कदम पर्यावरण स्वच्छता की ओर भी एक बड़ा कदम होगा। ग्रीन हाइड्रोजन को हाइड्रोकार्बन का विकल्प बनाने के लिए विशेष मिशन शुरू किया गया है। बायोफ्यूल से जुड़ी रिसर्च और इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर बहुत बड़े स्केल पर काम चल रहा है। भारत ने इस दशक के अंत तक अपनी टोटल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी का 50% नॉन फॉसिल फ्यूल से पूरा करने का संकल्प लिया है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में एक जवाबदेह और विश्वसनीय सरकार का गठन हुआ है, जिसका अनुभव देश की आम जनता भी कर पा रही है। ये लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव का जरिया बन रहा है। साथियों, भारत में हो रहे बदलावों में एक और खास बात है। हमने भारत में एक स्ट्रांग और रेजिलिएंट रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसी की पहचान बनाई है। उसको बीते 8 सालों में हमने लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव का माध्यम बनाया है। भारत की डेमोक्रेटिक प्रोसेस से आज समाज के वो लोग भी जुड़ रहे हैं जो कभी गौरव के साथ ये अनुभव नहीं कर रहे थे कि वो भी इसका हिस्सा है। प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को क्वाड देशों की बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच बहुत अहम मानी जा रही है। इसके साथ साथ चीन के हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ते दबदबे को लेकर भी ये बैठक कई मायनों में खास मानी जा रही है। गौरतलब है कि इस बैठक से पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन को आड़े हाथ लिया है और उसे ताइवान को लेकर चेतावनी भी दी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही।
बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।